पर जो है गाड़ी का कोई पार्ट्स है, जैसे कि हो गया इंजन के बारे में बेसिकली पढ़ना होता है, मैकेनिकल बनाना होता है, जैसे कहाँ पर राउंड करेगा, कैसे दिमाग लगाएगा, कौन सा टाइमिंग, कौन सा चेन कहाँ से जाएगा, उसके बारे में जो बेसिकली इंजन के बारे में पढ़ना होता है। बस इतना समझ जाइए कि इंजन में आपको अगर अच्छा आप नॉलेज रखते हैं तो आप आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आप इसका चूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी का इंजन है तो हम उसको मतलब उसको क्या मॉडिफाई कर दें कि मतलब गाड़ी के इंजन में उसका एनर्जी कम लगेगा, तेल कम खाएगा। इस तरह से आपको जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ना है और इसका नया नया खोज आप कर सकते हैं, जो कि इसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, कि जो कोई अच्छा प्रोजेक्ट मतलब बताएगा तो उसका मतलब उसका जो प्रोजेक्ट रहेगा उस पर काम किया जाएगा, यूनिवर्सिटी काम करेगी और उसका मतलब प्राइज भी बहुत ज़्यादा मिलता है, 2-3 लाख मिलता है। अगर आप कोई अच्छा कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट दे रहे हैं किसी चीज़ के बारे में तो आपको ऐसा होता है हर एक कॉलेज में। तो मैकेनिकल हो गया वही इंजन के बारे में हो गया, जैसे कि ट्रेन के इंजन के बारे में, जैसे हो गया अलग अलग गाड़ी के पार्ट्स को जो डिवाइड करना है, या कोई जो एक्सपर्ट लोग हो जाते हैं तो इसका हो गया बेसिकली मशीन के बारे में हो गया, कोई मशीन कैसे बनता है, ठीक। फिर हम देखेंगे कि मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हो गया जैसे कि पढ़ना होगा चार्जर कैसे बनता है, मोबाइल फोन कैसे बनता है, छोटे छोटे किट के बारे में आपको पढ़ना होगा, छोटे छोटे आईसी के बारे में पढ़ना होगा, मेमोरी कैसे बनता है, इसके अंदर कौन सा रेयर मेटल होते हैं कि इसमें स्टोरेज ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, इस सब के बारे में बेसिकली पढ़ाई करना है। तो आपको देखें कि आप कहाँ पर आपको अच्छा इंटरेस्ट आता है, कहाँ पर आपको पढ़ने में मन अच्छा लगता है, कहाँ आप अच्छा कवर कर सकते हैं। ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से थोड़ा मैच भी करता है, वहाँ पर भी करंट का जरूरत होता है, तो आप इसको आप समझ सकते हैं। कोई सब ब्रांच अच्छा है आपका हिसाब से, जो आपको लेना होगा ले सकते हैं। मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ऑटोमोबाइल भी लेता है, और इसी को कंप्यूटर का ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं। कंप्यूटर जो किया होगा उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल सकते हैं। ये सब यह क्या है, यह सब क्या भाग है, यह एक सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का यह सब क्या है, ब्रांच है, कि आप किस ब्रांच से, किस शाखा से मतलब आप इंजीनियरिंग किए हैं, किस एरिया में आप पढ़ाई किए हैं, किस क्षेत्र का आप इंजीनियर हैं। सबका अलग अलग क्षेत्र होता है कि आप किस काम के लिए इंजीनियर हैं, आप किस काम के लिए इंजीनियर हैं, तो इस हिसाब से आपका होता है। तो यही है बेसिकली। और उसके बाद हम बता दें और ब्रांच होता है, 10-15 ठे होता है, आप देख सकते हैं मोबाइल में, और है मेन यही होता है, अधिकतर बच्चों लोग यही लेते हैं ब्रांच। जैसे हो गया मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया, तो अपना हिसाब से आप ले सकते हैं। और बहुत सारा ब्रांच होता है, 10-15 से होता है, जो लेना होगा आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि मेरा मान चलो कि मेरा एग्जाम निकल गया, तो अब हमको कॉलेज चूज करना है। कॉलेज किसे चूज करेंगे, अब उसमें आप अपने से चूज कर सकते हैं, या आप कैफे में जाके मतलब दुकान वाले के पास भी आप करा सकते हैं। तो देखिए कॉलेज किसे चूज करना, जैसे हमको चाहिए जैसे रांची कॉलेज चाहिए, तो रांची कॉलेज जैसे हमको वही चाहिए, ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमको रांची कॉलेज चाहिए तो क्या भरेंगे हम, मान चलो कि भर देंगे कि यहाँ पर हम भर देंगे रांची कॉलेज हमको चाहिए ना, तो ब्रांच में आएगा पहले ब्रांच में आएगा, तो हम वो डाल देंगे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया। हमको वही कॉलेज चाहिए, कोई भी ब्रांच मिले तो ब्रांच से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ कॉलेज चूज करना होगा, कॉलेज रांची। और फिर अगर हमको वही कॉलेज चाहिए, हम कोई भी ब्रांच पढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ पर ब्रांच चेंज कर सकते हैं। एक बार सिविल ब्रांच ले लीजिए, सिविल इंजीनियर ले लीजिए, मैकेनिकल ले लीजिए, फिर हो गया कि मैकेनिकल
गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो गया, ईसी, सीई हो गया, सीएस कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर। तो आप ब्रांच इस तरह से आप चेंज कर करके आप कॉलेज को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि आपको नहीं हमको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही चाहिए और वही कॉलेज चाहिए तो आप सिंपल ब्रांच चूज करें और अपना कॉलेज चूज करें, बस सिंपल ही छोड़ देना है। और उसके बाद जैसे कि होता है कि जैसे कि फर्स्ट बार जैसे कि उसमें 4-5 के ऑप्शन होता है कि आप कौन कौन कॉलेज चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट में आप चूज किए, मान के फर्स्ट में चूज किए रांची कॉलेज, तो इसका होता है कि जिसका जिसका मार्क्स ज़्यादा आएगा उसका कॉलेज मतलब तुम जो कॉलेज चाहो वो मिलेगा। जैसे कि मतलब जैसे हम मतलब फुल मार्क्स मेरा है 150 नंबर का, हम उसमें 120 लाते हैं तो हमको कोई कॉलेज मिल सकता है। 130 लाते हैं, 140 लेते हैं, तो सब जिसका जिसका मार्क्स मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसका मार्क्स हाई होगा, जिसका मार्क्स हाई होगा उसी का अकॉर्डिंग ये चलता है। तो जिसका मार्क्स अच्छा होगा ऑटोमेटिक उसका अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो मार्क्स पर यहाँ पर बहुत ध्यान देना है कि आपको परीक्षा में अच्छा नंबर से पास करना है। यहाँ पर कम नंबर नहीं लाना है, कोशिश करना है कि एकदम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएँ। तो यहाँ पर मार्क्स का बहुत बड़ा खेल है। तो यहाँ पर देखिए मार्क्स वाले जैसे कि हम कॉलेज पाँच या छः चुनना होता है कि आप फर्स्ट में कौन कॉलेज रखना चाहते हैं। अगर जैसे कि हमको नंबर कम है तो अगर फर्स्ट में रांची कॉलेज नहीं मिला तो दूसरा में डालेंगे कि अगर रांची नहीं मिलेगा, अगर रांची कॉलेज नहीं मिलेगा तो हम दूसरा में कर देंगे कि यहाँ पर धनबाद डाल देंगे, धनबाद चूज करेंगे, धनबाद कॉलेज। अब तीसरा में अगर धनबाद भी नहीं मिला तो तीसरा में हम डाल देंगे गिरिडीह। अगर ये भी कॉलेज नहीं मिला हमारा इससे भी कम नंबर आया है तो चूज कर देंगे। फिर यानी 6-7 स्टेप होता है कि आप 6-7 मतलब जैसे कि 6-7 कॉलेज को आप चूज कर सकते हैं कि अगर ये कॉलेज नहीं मिला तो ये कॉलेज मिल सकता है, ये कॉलेज नहीं मिला तो ये कॉलेज मिल सकता है। और एक और है इसका खेल यहाँ पर, जैसे कि आप अगर कोई ब्रांच से पढ़ने के लिए रेडी हैं तो आप एक ही कॉलेज में आप ब्रांच बदल के आप उसको चूज कर सकते हैं वहाँ पर। इसमें भी सब में वैसा ही हो जाएगा। हमको धनबाद चाहिए, धनबाद ही हम चाहिए, धनबाद घर है मेरा, यहाँ सुविधा है, तो हम कोई भी ब्रांच से पढ़ सकते हैं। या जैसे 2 ब्रांच पसंद है, जैसे इलेक्ट्रिकल पसंद है, मैकेनिकल पसंद है, तो आप 2 ब्रांच डाल सकते हैं। आप कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। तो ब्रांच हम चूज कर लिए, ठीक। अब आपको करना क्या है, तो ब्रांच चूज कर लिए हम, काउंसलिंग हो गया मेरा। अगर आपका अच्छा नंबर रहेगा तो आपका जो है इंट्रेंस एग्जाम दिए हैं तो आपका काउंसलिंग करने में पैसा लगता है, 200-300 लगता है, तो 250-300 लगता है काउंसलिंग करने में पैसा लगता है। 3 बार काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग कितना बार होता है? 3 बार। फर्स्ट बार आपका नाम नहीं आया, यहाँ जैसे कि हम रांची चूज किए थे, रांची हम कॉलेज चूज किए, जैसे कि हम रांची कॉलेज चूज किए तो रांची कॉलेज चूज किए तो रांची मान चलो कि सपोज दैट मेरा कॉलेज नहीं मिला, हम रांची जिसे चूज किए थे खाली कॉलेज में चूज किए थे, कॉलेज में चूज किए थे रांची। अब ब्रांच में चूज किए थे कंप्यूटर, बस इतना ही चूज किए थे। तो हमको ये कॉलेज नहीं मिला, ना गिरिडीह मिला, ना धनबाद मिला, ना इनमें से कोई नहीं मिला, तो फिर हम काउंसलिंग फिर करेंगे। देखो फर्स्ट में उठाया होगा सबसे जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा, जिसका हाई लेवल का मार्क्स होगा उसका सबसे पहले उठाया होगा काउंसलिंग में, और उसका सीट फुल हो जाएगा तो आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक। तो फिर चूज करना है दूसरा में, फिर अगर खाली सीट अगर कोई बचता है तो फिर दूसरा में फिर आप कॉलेज चूज सकते हैं, रांची फिर चूज कर सकते हैं, फिर ब्रांच वही डाल सकते हैं। उसी टाइप से फिर करना है कॉलेज दूसरा राउंडिंग में भी 3 बार होता है ना, 3 बार काउंसलिंग होता है, ठीक। तो उस तरह से ही आप कॉलेज चूज करें, ब्रांच उस तरह से ही डालें। उसमें भी रहेगा 7 ऑप्शन, कौन कौन कॉलेज चुना, ये नहीं मिलेगा तो ये नहीं मिला, ये नहीं मिला तो ये नहीं मिले, तो उस तरह से आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता है। उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग हो गया, उसके बाद अगर आप रांची कॉलेज नहीं मिला तो फिर से आप दूसरा स्टेप में भी आप रांची कॉलेज चूज कर सकते हैं। उसी तरह से जिस तरह से हम बताएं काउंसलिंग करना उस तरह से आप काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक।
फिर 3 बार, तीसरा में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जैसे कि हमको रांची ही चाहिए तो फर्स्ट में भी चुनेंगे रांची, फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में भी चुनेंगे, थर्ड में भी रांची चुनेंगे तो आपको मिलते मिलते मिल सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो आप काउंसलिंग अच्छा से कर सकते हैं। और भी बताएंगे। और हो गया काउंसलिंग, हो गया, मान चलो मेरा मिल गया रांची कॉलेज, ठीक। उसके बाद क्या करना है, रांची कॉलेज मिल गया, काउंसलिंग हम कर दिए, ठीक ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे हम इंट्रेंस एग्जाम लिखें, इंट्रेंस एग्जाम हम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या क्या करें, जैसे डॉक्यूमेंट के, अगर कोई स्टूडेंट का अगर डॉक्यूमेंट नहीं बन पाता है तो उसका जो है, अगर जो डेट, जो कॉलेज जो डेट देती है कि इतना डेट तक आपको एडमिशन ले लेना है, तो अगर आप नहीं लेने पाते हैं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट में बहुत लड़के जो झोल झाल बहुत चलता है, तो आप पहले ही बना कर रेडी रहें। जैसे कि हो गया इम्पोर्टेंट क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया एक नंबर में, एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम बनवा कर रखें। दूसरा नंबर में हो गया एंटी रैंगिंग, एंटी रैंगिंग, एंटी रैंगिंग बोलिएगा, जाइएगा कोर्ट में तो बोलिएगा कि एंटी रैंगिंग बनवाना है, तो तुम्हारा एंटी रैंगिंग कोर्ट वाला बना देगा, जो कैफी वाला होगा उन लोग भी बना देगा। जैसे वहाँ जाएगा कोर्ट में तो वहाँ पर होता है बनाने वाला ना, तो उन लोग भी बना देगा कि एंटी रैंगिंग क्या होता है। शुरू शुरू हम भी सुने थे तो इसमें शौक लग गया था कि एंटी रैंगिंग क्या होता है, जीवन में फर्स्ट बार सुने हैं, तो ऐसा बात नहीं है। तो एंटी रैंगिंग आप बनवाना होगा आपको, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आप एग्ज़ाम लिखें वैसे ही आप एंटी रैंगिंग बनवा लीजिए, अब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। नहीं तो एडमिशन लेने के लिए खाली मतलब 5 से 10 दिन मतलब टाइम देता है कॉलेज, तो कोई कॉलेज बहुत जल्दी का मतलब सीट भर जाता है, तो वहाँ पर जो एडमिशन का डेट होता है क्लोज कर दिया जाता है। तो आप अगर परीक्षा दे रहे हैं, आप अगर पॉलिटेक्निक में आप इंटरेस्ट रखते हैं, अगर वहाँ नाम लिखवाना है आपको, नहीं हमको करना है, तो आप इम्पोर्टेंट इतना डॉक्यूमेंट आप बना कर रखें। ब्लड ग्रुप भी जांच करवा लें, इसमें सब बता देगा। और एंटी रैगिंग हो गया, फिर एक और होता है, हम बता रहे हैं, एक और होता है कोर्ट से, एंटी रैगिंग हो गया। फिर और डॉक्यूमेंट में वही सब लगता है, जो 10th का डॉक्यूमेंट होगा वही 10th वाला सब लगेगा। 10th का मार्कशीट लगेगा ओरिजिनल वाला, CLC लगेगा ओरिजिनल वाला, एडमिट कार्ड लगेगा ओरिजिनल वाला, सब यहाँ पर ओरिजिनल लेता है। ये नहीं कि दूसरा कॉलेज टाइप से नहीं कि नहीं तो मार्कशीट का 2 कॉपी लगेगा, ऐसा नहीं है। CLC बस जैसे नॉर्मल जो कॉलेज का आर्ट्स लेगा या साइंस लेगा ऐसी करेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबका जो है उसका फ़ोटो कॉपी लिया जाता है। और CLC बस उसका क्या, CLC जो है CLC बस ओरिजिनल लिया जाता है। देखो तो डॉक्यूमेंट हम देख लें कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है इम्पोर्टेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट है जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है। 10 का एडमिट कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल लेगा। 10 का मार्कशीट होना चाहिए, ओरिजिनल लेगा। 10 का प्रोविजनल जो मिलता है कॉलेज से वो भी ओरिजिनल लेगा। 10 का माइग्रेशन होता है वो भी ओरिजिनल लेगा। CLC ओरिजिनल लेगा। आधार कार्ड का 2 लगेगा, ये ओरिजिनल मत दे देना। फिर एंटी रैगिंग हो गया, जो हम बोले कि कोर्ट से बनवाना पड़ता है वो लेगा। फिर यहाँ पर हो गया कि बस इतना ही इसका है। अगर 12 पढ़ के आप नाम लिखवाया तो 12 के एडमिट कार्ड दे सकते हैं, 12 का मार्कशीट दे सकते हैं, 12 का प्रोविजनल दे सकते हैं, मार्कशीट दे सकते हैं, प्रोविजनल दे सकते हैं, माइग्रेशन दे सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, फोटो साथ एक देना है, फोटो देना है। फोटो 6 फोटो लेता है। मेडिकल सर्टिफिकेट लेता है, क्या लिखे माइग्रेशन लेता है, प्रोविजनल लेता है। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट लेता है, और सब जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल लेता है। आधार कार्ड छोड़ा देगा, फोटो 6 लेगा। और एडमिशन टाइम जैसे आपको एडमिशन कराना है, ठीक, आपको एडमिशन कराना है तो जैसे हमको एडमिशन कराना है, ठीक ना, हमको एडमिशन कराना है, हम डॉक्यूमेंट बना कर रखे हैं, तो एडमिशन कराना है तो हमको क्या चाहिए, एडमिशन कराने समय अगर आपको काउंसलिंग आप किए हैं तो काउंसलिंग करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी आपके जो जाएंगे एडमिट कार्ड लेकर के, उसी एक में उसमें नंबर आता है, रेफरेंस नंबर। आपको जैसे कॉलेज मिल गई तो आपका मोबाइल में मैसेज आएगा, और
अलॉटमेंट लेटर जारी करेगा। अलॉटमेंट अलॉटमेंट क्या होता है? अब कुछ नहीं लोग का पता नहीं होगा कि अलॉटमेंट क्या होता है भाई। बात सही है। अलॉटमेंट में कुछ नहीं होता है। अलॉटमेंट लेटर आपको मोबाइल मैसेज करेगा कि आपको अलॉटमेंट ये कॉलेज मिला है, ये कॉलेज आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप कॉलेज चूज किए थे तो आपको ये कॉलेज दे दिया गया है। तो अलॉटमेंट में क्या होता है? अलॉटमेंट में कुछ नहीं होता है। अलॉटमेंट में बस वही होता है। अलॉटमेंट में आपका रहेगा कि कॉलेज भाई कौन कॉलेज है, ब्रांच कौन है, ब्रांच कौन है, कॉलेज कौन है, बस यही होता है। आपका नाम पता सब रहेगा, इसका कितना नंबर आया है, इसी के बारे में सब रहता है। तो आपका अलॉटमेंट लेटर में वही होगा, जैसे कैटेगरी रैंक कितना है, सीएलसी रैंक कितना है, आपको कौन कॉलेज मिला है, बेसिकली यही रहता है अलॉटमेंट लेटर में। और अलॉटमेंट लेटर निकालने में आपको 1000 लगेगा फी, उसमें उसी में कटता है, यूनिवर्सिटी के जाता है। अलॉटमेंट लेटर जो निकलेगा तो आपको 1000 वहाँ पर पे करना होता है। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर आपको निकलेगा। ठीक, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर को लेकर जाना है साथ में, जितना आपको डॉक्यूमेंट होगा उसका 2 कॉपी करा लेना है पहले ही, नहीं तो एडमिशन कराते समय सब ओरिजिनल ले लेता है। तो आप 2 कॉपी अगर आप नहीं कराने पाते हैं तो आपका सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर ले लेता है। तो आपको पहले ही आपको सबका 2 कॉपी करके रखना है, जीरोक्स करके रखना है, जिससे आपके पास कुछ प्रूफ हो बच जाए। अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। जो पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जो रहता है, एडमिट कार्ड जो भी बोलो, एडमिट कार्ड को भी जो उसमें एक स्टिकर मारेगा, जो अब एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर एक स्टिकर मारेगा, स्टिकर वहाँ पर लगेगा, उसको रख लेता है जब एडमिशन लेने जाएंगे तब। और तो सबको पहले ही 2 कॉपी करा कर रख लेना आपके पास, एडमिट कार्ड अपना हो गया जो भी है उसको रख लेना है। और बस अलॉटमेंट में वही रहेगा, आपका कॉलेज रहेगा, आपका वही सब रहेगा कि इसका कितना कैटेगरी रैंक कितना आया है, पूरा ओवरऑल स्टेट में कितना रैंक आया है, वही सब रहता है। तो वही हो गया, एडमिशन करा लिए। तो अगर आप सरकारी कॉलेज लिए हैं, अगर आपको मिल गए सरकारी कॉलेज, तो सरकारी कॉलेज में फी आप एग्जाम लिखे हैं, इंट्रेंस एग्जाम लिखे हैं, तो आपका फी ज़्यादा नहीं लगेगा। एडमिशन कराते समय कोई फी नहीं लगेगा, यही लगेगा 400 से 500 लगेगा, 400 से 500 लगेगा। और अगर यदि आप कॉलेज जो है प्राइवेट से नाम लिखवाए हैं, इंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हैं, तो पैसा आपको तो ज़्यादा लगेगा। कोई कॉलेज देती है 38,000 से 40,000 के बीच में, 40,000 के बीच में लेती है कॉलेज। तो यह क्या है, पैसा कॉलेज नहीं रखती है, स्कॉलरशिप दे देता है, जिससे आपका 40,000 लगा है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा 40,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पैसा को कॉलेज नहीं रखती है, यूनिवर्सिटी नहीं रखता है। तो आपको पैसा जितना भी आपको पैसा आप देंगे कॉलेज में, आपको फिर मिल जाएगा, स्कॉलरशिप के रूप में फिर मिल जाता है पैसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सबसे बेस्ट है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो इसका इंट्रेंस एग्जाम दें और इस परीक्षा को क्वालिफाई करें और आप इसमें पॉलिटेक्निक में नाम लिखवाएं। मेरा यही एडवाइस है कि आप 10th के बाद आईएससी या कोई मतलब आर्ट्स से लेकर इंटर या ये मत न करें। साथ मतलब पॉलिटेक्निक करने में आपको क्या बेनिफिट है कि आपको 12th डिग्री मिल जाएगा, साथ साथ आपको टेक्निकल का नॉलेज हो जाएगा, टेक्निकल का डिग्री हो जाएगा, आप जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे। तो हम यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस कोर्स का करें और आप बेनिफिट उठाएं और इसका एग्ज़ाम अवश्य दें। बिना एग्ज़ाम देखे तो कोई संभव नहीं है मिडिल फैमिली लोग को, तो आप इसका एग्ज़ाम दें। उसके बाद हो गया कि एडमिशन, जैसे कॉलेज, जैसे काउंसलिंग फिक्स बता दें, जैसे थोड़ा सा बोल देते हैं, जैसे काउंसलिंग आप कर रहे हैं तो जैसे काउंसलिंग पीपी मोड में भी होता है। और कॉलेज जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट में अगर गवर्नमेंट नहीं चलाने पा रही है तो उस कॉलेज को क्या कर देते हैं, पीपी मोड में कर देती है, जिसमें होता है 50% होता है गवर्नमेंट हैंडल करती है और 50% क्या करता है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर हो जाता है। यानी कोई आदमी इसको, पैसा वाला आदमी इसको कॉलेज को हायर करके रखती है और वो कॉलेज को क्या कहते हैं, पीपीपी मोड कहते हैं। तो 50% गवर्नमेंट का रहेगा, लेकिन सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट का, ऐसा बात नहीं है। तो 50% जैसे उसका प्रॉफिट होता है, जो आदमी रखेगा, अगर कॉलेज रखती है अपने अंडर, जैसे कोई उसका देख रही है, चला रही है, उसको हैंडल कर रही है, तो उसका
प्रॉफिट मिलेगा 50%, 50-50% हो जाए। जैसे आधा सरकारी रहता है, आधा प्राइवेट रहता है, समझो आधा सरकारी आधा प्राइवेट रहता है, उसको कहते हैं पीपीपी मोड। तो बहुत सा कॉलेज होता है कि पीपीपी मोड में होता है, जैसे कि गढ़वा जिला, गढ़वा का है पीपीपी मोड में। गढ़वा का पीपीपी मोड में पॉलिटेक्निक कॉलेज है या बीटेक कॉलेज है, तो आपका पीपीटी मोड है। यहाँ पर सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, रांची हो गया, बहुत मतलब और मतलब जिला में है, लेकिन गढ़वा में नहीं है। तो इस तरह से होती है। लेकिन आपको अगर आप पीपीटी या सोचे कि पीपीटी मोड में हमको कॉलेज मिला है, तो हमको एडमिशन कराते समय कितना पैसा लगेगा, अगर हमारा एग्जाम निकला है तो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। मेरा लगा था 6,000, 4500 ड्रेस का लगेगा, ब्लेजर ड्रेस टाई ये सब देता है, जो भी लेगा मतलब 6-7 हज़ार लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो मतलब उसका एग्ज़ाम दे आप, और मतलब एग्ज़ाम मतलब हो गया कि हमारा एडमिशन हो गया, तो कॉलेज आपको करना है, तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आपको कॉलेज करना है, उसको जो भी आपको टास्क दिया जा रहा है उसको पूरा करें। और उसको सभी कॉलेज हो, यह एक इंग्लिश मीडियम से है, जैसे पॉलिटेक्निक है, हिंदी मीडियम वाला के भी लड़का बहुत सारा पढ़ता है, ज़्यादा सब तो टेंशन नहीं लेना है कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, सब कोई पढ़ता है। और यह कॉलेज का है इंग्लिश मीडियम से चलता है, तो हो जाएगा, मेहनत करते करते हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। एडमिशन भी हो गया, अब सब कराइए दिए। इसके बारे में अगर आपको कोई छूट गया होगा जानकारी, तो आप उसमें कमेंट करें कि यहाँ पर छूट गया, इसके बारे में बताइए, तो हम उसके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। हम भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो इसके बारे में नॉलेज रखे हैं, तो बहुत अच्छा होता है पढ़ाई, ऐसा बात नहीं है। और कमेंट करें कि और क्या इसमें रह गया है। इसमें जैसे कि अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, तो मतलब एक साल में दो बार एग्ज़ाम देना है, 2 सेमेस्टर का, फर्स्ट सेकेंड, फिर दूसरा साल में भी 2 देना है, थर्ड साल में दूसरा, यानी 6 सेमेस्टर होता है, एक साल में 2 सेमेस्टर। और सेमेस्टर वाइज भी फी लगता है, रजिस्ट्रेशन फी हो गया, एग्ज़ाम फी हो गया, जो भी हल्का फुल्का रहेगा, 400-500, ज़्यादा नहीं रहेगा, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। इस तरह से हम करते हैं। तो कमेंट करें कि और क्या बताएं, और जिसका नोटिफिकेशन आएगा यदि, तो हम बताएंगे कि इसका एग्ज़ाम भरा नहीं लगा या काउंसलिंग होने लगा, तो काउंसलिंग और अच्छा से बता देंगे, काउंसलिंग कैसे किया जाता है, उसका जो डिजिटली अच्छा होगा बताने में, ऐसे बताने उतना समझ में नहीं आएगा। तो अब वीडियो में कमेंट करें कि कहाँ आपको समझ नहीं आया।